इस पाक्षिक पत्रिका में हजूर महाराज जी द्वारा अपनी ज़बान मुबारक से बख्शे गए पिछले एक माह तथा आगामी सत्संगों का विवरण होगा। तारा अपने साथ और को तारा यम का पन कटाया तारा टेक गुरु की मन में और टेक सब छोड़ो तारा टेक गुरु की मन में। तारा टेक गुरु के मन में तारा टेक गुरु के मन में और टेक सब छोड़ो तारा टेक गुरु के मन में। जिसने लिया सहारा गुरु का अपना काम बढ़ाया जिसने लिया सहारा गुरु का अपना काम बढ़ाया अपने साथ और को तारा यम का फंद कटाया तारा टेक गुरु के मन में और टेक सब छोड़ो जगदारुण से मुँह को मोड़ो गुरु से नाता जोड़ो तारा टेक गुरु के मन में। बड़े तुम गुरु से बड़े तुम्हारे किसी की ओर न आता बड़े तुम गुरु से बड़े तुम्हारे किसी की ओर न आता राधा स्वामी दया करे जगे क्यों दुख पावे दाता तारा टेक गुरु के मन में और टेक सब छोड़ो तारा टेक गुरु के मन में। जगदारुण से मुँह को मोड़ो गुरु से नाता जोड़ो तारा टेक गुरु के मन में। राधा राधा स्वामी हाथ जोड़े करूं विनती चरण निभाऊं सतगुरु तारा चंद्रमा
दिया बख्शीश गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेटी अजम के जी। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, सांद सुखी से जो लागी सोन समाज। धनवंता सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप, सांद सुखी से जो पाया भेद अनूप। राधा सुन कंदर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदयस्त की बात करते हूँ, उदयस्त की बात कहते हूँ। सबका किया विवेक हो, तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, तन धर सुखिया कोई न देखा। बाटे बाटे सब जग दुखिया, बाटे बाटे सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो, सुखदेव मुनि अकरज तुम दर से, सुखदेव मुनि अकरज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो, तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, तन धर सुखिया कोई न देखा। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब घट व्यापे, आशा तृष्णा सब घट व्यापे। कोई मैं न सुना हो, तन धर सुखिया कोई न देखा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, तन धर सुखिया कोई न देखा। सच कहूँ तो कोई न माने, सच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहीं न जाई हो, विष्णु में ईश्वर दुखिया, देवा विष्णु में ईश्वर दुखिया, जिन्हें
दुखिया, अब तो दुखिया भूपति दुखिया। रंग दुखी विपरीती हो गए कबीर सकल जग दुखिया, कबीर सकल जग दुखिया। संत सुखी मन जीती हो, धन धर सुखिया कोई न देखा। दो देखा सो दुखिया हो, धन अस्त की बात कहते हूँ, उदय अस्त की बात कहते हूँ। सबका किया विवेका हो, तन घर सुखिया कोई न देखा, तन घर सुखिया कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, तन घर सुखिया कोई न देखा। राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहा, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई है सब शांति तो सुनते रहे। ये जो शब्द है ये कबीर साहब का शब्द है। कबीर साहब बड़े चोटी के संत थे। पर बात ये है कि कबीर साहब महाराज राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर साहब की शिक्षा अधूरी रह जाती। कोई कबीर पंथी बुरा न मान जाना, मैं मेरे घर की नहीं कहता न तुम्हारे घर की बात कहता हूँ। आप भी कितने कबीर पंथी से जो सोम का देशता आगे बात नहीं कर सकते न, सोम का जाप करते हैं, बल्कि यूं नहीं पता उन्हें सोम का रंग रूप कैसा है, सोम की मंजिल कैसी है, वो कितना लंबा चौड़ा विस्तार है। मतलब कबीर साहब ने तो हद कर दी शब्द में। आप लोगों ने देखे, आप सुख की तलाश में फिरते हो सब, और सुख हमारा आगे आगे भाज लेता है। हम सुख को पकड़ने के लिए चलते हैं, सुख हमारा आगे आगे भाज पड़े। क्या हमारा प्यार है उससे? वो तो हमारा दुश्मन से। हमारा मित्र तो वो से जो हमारे नजदीक आ जाए खुद ही और परमात्मा ने याद दिवा दे। उस सुख की खातिर भागते हैं, दौड़ते हैं, और वो हमारे नजदीक में नहीं आता। न जो आ भी गया किसी के तो परमात्मा ने भुला देता है। आज कई मानस ऐसे बैठे, मेरे पास एक प्रेमी आन की कर्ण लग गया, महाराज मैं एक बात पूछ ली। महा पूछी, सब तो आज नहीं बताऊंगा न, क्यों टाइम 2, 2.5, 3 घंटे लग जाएंगे। वो कहने लगा, मैं बताइए क्या बात थी। कहला महाराज यसु मसीह ने नू लिखा से कि सुई के नाके में को ऊंट लकड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, लकड़ सकता है महा, और उमीर भक्ति नहीं कर सकता न। मां बिल्कुल ठीक से। तो बोले आजकल के गुरु तो बड़े बड़े उमीर से, इनके तो लत्ते रोज धोख आते हैं, इनका वो के फर लाया कर वह लागी रहे। वो तो बताओ तो मन तो बतानी नहीं आमदी न। अरे घने अगटपट करे से वो किस तरह के करेंगे।
सुमिस्कन भैया ये तो मेरे पास जवाब नहीं है। मैं सू महात्मा, मैं फकीर सू। मैंने मेरी सारी जिंदगी फकीरी में गुजारी है। हाँ बात बता दूंगा। बोले बताओ। वो जगत के गुरु हैं, अगत के गुरु नहीं है किसी के भी। जगत में तुम्हारे गुरु हैं, वह भी मजा लूटते, तुम भी लूट लो। वो अगत में तुम्हारी मदद करने वाला न कोई है न होगा। वो खुद कहते अब का जग मीठा तो अगला किन दीठा। खाओ पियो मजे उड़ाओ, अगला किसने दीक्षा से। ये तो सब प्रोपगंडा कर रखा से। मैं कहता नहीं लेखा पाई पाई का, राज नहीं को बाई का। कबीर साहब क्या कहा, दुख का तो दुख तो हमारा साथी से। मैं मेरी खुद की बीती बातें बताऊंगा, काफी आप लोगों ने शब्द में भी। एक बार की बात थी, कोई ऐसी आफत आ पड़ी, आफत आ पड़ी, पड़ जा करे कोई भुगते, कोई सारी जिंदगी आफत भोगी है। मैं दीनोद गांव तो चला, 15 मानस थी, सब ऊंटों पर चढ़ रहे, मैं एक पैदल। और ऊंट का पुंजड़ पकड़ रखा मैंने। क्यों पकड़ रखा? मेरे बाप की बदौलत है, मेरे बाप की करतूत। वो मान तो चढ़े जा रहे थे, मैं पकड़ा गया था। शिवानी गया पैदल, तेरा सार आया पैदल। तो कितना दुख था मेरे को, बड़ा भारी। मैं राम का नाम मैंने इतना लिया कोई ले नहीं सकता। मैं राम का नाम का लफ्ज टूटने, तार नहीं टूटने दिया। अब तो आप लोगों ने शिक्षा देता हूं कि सुमन तार टूट न जाई, सुमन तार टूट न जाई। वो टाइम था जब गया गंदी में ही तो रिहाई होगी। एक अफसर तो मेरा क्यों जाए इसको, मैं तो उसी को टाटा पा दिया। मेरे दिल में यकीन आया कि राम सबका मित्र है। तुम लोग सुख का नहीं दौड़ते हो, राम का नहीं, कोई नहीं दौड़ता। अगर हम राम का नहीं दौड़ा तो हमने दुख होए को नहीं। कबीर साहब के कहते हैं, सुख में सुमन ना किया, सुख में सुमन सब करें, न दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। फिर कहते सुख में सुमन ना किया और दुख में की न याद, कल कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। कबीर साहब कहते उसकी फरियाद कौन सुने। फिर अगर तुम एक बार याद करोगे वो 17 बार याद करेगा। इले बार बात बताता हूं कि दुख सब में पड़ता, दुख सभी दुखी, कोई सुखी नहीं संसार में। कबीर साहब का कहना है था कि उधर अस्तक जैसे उतार छिपता है, इस सारे का बबे का कहूं छू, सारे की बातें बताऊं छू, कोई भी ऐसा नहीं है उगतार छिप कोई सुखी है। कबीर साहब कहता देखते भी हो, जिस इंसान के दौरे जाते तो सुखी है। बोले हाँ जी बिल्कुल। और कोई न कोई बात थोड़ी बार में बोल पड़े। मैं आपका गए यकीन एक बात के मेरे पास में प्रेमिया बहुत पुरानी बातें से। मैं बड़ा राजी आयो, बड़ा अच्छा मानस है, बड़ा शांति वाला, बहुत बढ़िया। मैंने कहा भैया सुना, मैं तो जानता बड़ा अच्छा सुना था तू। बोला हाँ जी। तू तो बहुत अच्छा मानस है। बोला हाँ जी मैं बहुत। लोग मेरी बड़ाई भी करते, इज्जत भी करते।
ये भी कर कुछ कुछ बातें करने लगा। नाम तो मैं लू नहीं गया, उन्हें कही थी मेरी बेइज्जती न कर देना। मां मैं इज्जत रखा करूं, किसी बेइज्जती नहीं करा करूं। अगर कोई मानस ऐसा घटिया हो तो उन्हें इशारे में समझाया करूं, लोगों ने इशारा करके समझाया करूं सू। वो नू डूब्या नूडा तो बच के रहना चाहिए। मैं आप तो सुखी सो, बोला मेरे कोई कमी नहीं, क्या ही की भी है कोई कमी। मेरे इतना धन से बम्बी जा रहा था, बम्बी की बात बताऊं। महाराज किशोरी लाल ने पता था उनका, मेरे ये धन देखो, हवेली देखो, ये भाई मेरे ये जायदाद ये जायदाद सब के बता बतू करके न। और मैंने बोला मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ, मैं बताइए। बात करी, रो पड़ा मैं, क्यों के बात से यार? बोले ये बात है, ए सत्संगियों रिश्ता अच्छा, बोला मैं मर जाऊं तो अच्छा सुन। बोले ये भी कोई राज से घबराओ मत नहीं। मैं तो यार सोचो तू सुखी से, तो इसलिए देखा कोई भी सुखी नहीं है। तम धर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। सहजवायन इसीलिए ठीक है, ऐसा धनवंते सभी दुखी। और निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहज होकर पाया भेद अनूप। के निर्धन तो दुखी धन बिना सर, धनवंते हूं दुखी से। के फलाने दे दिए, धकड़न दे दिए, उसके को नहीं आया, उसके वो खा गया, वो खा गया। सारे इस तरह जाते हैं, कोई भी सुखी नहीं संसार में। तो उदय अस्त की बात कहता हूं कि सारी उदय अस्तलक की कहता हूं कि कोई सुखिया नहीं, सब दुखिया दुखिया देखा। किसे का नहीं नजर करके दे ले चांद सूरज भी दुखी से। बताइए कितनी इनके आगे खोल की बताऊंगा, आज पता लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं देखा जिसकी तुम जगह खोसना चाहते हो कि हम स्वर्ग में चले जावा, वैकुंठ में चले जावा, ब्रह्मलोक में चले, इंद्र लोक में चले, वह भी सुखी नहीं से न। अगर तो सुख वाली चीज से उस सुख की तलाश तुम करते नहीं कोई भी। महात्मा ने बतेरा रुक्का मार्या से मलके बात से काल महाराज थोड़ी बार में चुटकी बजा की बुद्धि बदल देता है। क्यों बदल देता? कि सीधे को सीधी नहीं, पाखंडी को पकवान, गोरस तो गड़िया बेकर, मदरा बेकर दुकान, गाका दूध तो गाड़िया गड़ा बेकर और मदरा दुकान में बेकर। सीधे मन को सीधी रोटी नहीं मिल सकती न। और पाखंडी तो माल भी इकट्ठा कर लिए खूब खांस पीने से। भाई ये मेरे सतगुरु की दया थी, मेरे को एक त्याग बता गया, एक साधन बता गया, उसकी दया में थी। मैं अपना जीवन एक फकीरी में गुजारा। आज भी एक मानस कह रहा था कि वाकई आप हरियाणा में कितने बड़ा कोई भी फिरते रहो, कितने रुक्के मारते रहो, आपका मुकाबला का कोई भी फकीर नहीं है न। मैंने कहा ये क्या कहते हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं न। मैं तो सामने कह के मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। इले प्रेमियों सत्संगियों, कोई भी 184 जिया जो सुखी हो बताओ। जब काल ने सृष्टि रची, उस काल ने कौन छोड़ा यो खेल। तो जब काल महाराज ने तप करा, सृष्टि रची, जब रूह मिली, इसको ज्योति मिली और ब्रह्मा विष्णु पैदा करे, और उस वक्त काल महाराज ने जाके न सतपुरुष का आगे विनती करी अपने पिता का। कौन पिता? सतपुरुष कहो, राधा स्वामी दयाल कहो, अकाल पुरुष कहो, तो राम कहो जो चौथा राम सब। वो संतों का राम 3 रामा तो न्यारा है, उसको हम चौथा रम्या राम कहते हैं। और राम का तुमने पता नहीं तो राम राम कहना तो कौन तर सकते न। बुरा न मान जाना मेरे पर। बात पूछनी हो तो मेरे एकांत में आके पूछो, एकल नहीं बताऊं, 2-4 मानस आ जाओ, उसी वक्त बता दूंगा। सारी पीढ़ी सृष्टि की
पढ़ा लिखा नहीं, ये दया सतगुरु की। तो काल महाराज गया कहला, महाराज के मैं सृष्टि तो रचू सू, बोल मेरे पर मन 3 वरदान दिवा दे। बोला बोल क्या वरदान चाहिए? बोले एक तो ये वरदान चाहिए कि जितने जीव हैं दुनिया में अपनी खोड़ में सब मस्त रहें, कोई भी दुखी नहीं हो, चाहे कितना उन्हें दुख हो तो भी सुखी रहे, दुखी नहीं हो कोई भी। बोला जाओ। और दूसरी बात ऐसे पिछले जन्म का किसी ने पता नहीं लगा, अगर इन्हें पिछले जन्म का पता लग गया तो सारे भक्ति का लग जाएंगे। मैं आप लोगों को एक अकीनत का अभ्यासी होंगे, जब अभ्यास करके जाते हो सुरत ऊपर तक कट कट की पड़ती है साधन करती आनी, और गिर जाती है जैसे पतली डंडी होती है रस्ते की जान की, उस पर पाँव डिग जाता डोले पर नु पाँव डिग के सुरत डिग जाती है। क्यों? कभी काम डिगाता, क्रोध डिगाता, लोभ डिगाता है, जैसे जैसे हमारे ख्याल होते डिगा लेते हैं और वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं फिर, और उन तब बच के लगना। उस वक्त इतनी दुख पाती आत्मा कि उसमें बचाने वाला कोई नहीं। कबीर साहब कौन बचावे तेरा यार, कबीर साहब कहते कौन बचावे तेरा यार, तने बचाने वाले का पल्ला नहीं पकड़ा किसी का भी। अगर स्त्री अपने पति पर एक बार भी विक्षेप कर देती है और ख्याल दूसरा कर, उसका पति पर धर्म खंडित हो जाता है। अगर पूर्ण संत सतगुरु मिल जाए, मैं सतगुरु का दर्जा बताता हूं, समझ गया? सतगुरु क्या हो? जब सृष्टि रचने के लिए उसका नाम सतगुरु नहीं है न, इसीलिए सतगुरु ही होता है, पूर्ण सतगुरु। उस पर एक बार भी अभाव हो जाता तो सारी क्रिया नष्ट हो जाती है और गिर जाता है। 2 संत आते, सुत संताता, एक उड़ान की संत बनता। उड़ान की संत कौन सा होता कि पकड़ के बिठा दिया तेरी ड्यूटी से, और पहली बाप था, फिर दादा हो गया, फिर पोता हो गया, फिर पड़पोता हो गया, इस तरह बिठा दिए, गद्दी के गुरु बने। रिश्तेदारों ने बिठा जाते, ये गद्दी के गुरु होते, जीव को उद्धार नहीं कर सकते। अगर कोई बोलने वाला तो बोलो, किसी ने करया और होता हो तो। इसलिए मैं बताता हूं, वह आते गद्दी को रखने के लिए, संभालने के लिए, अपनी घर की साजात बनाने के लिए। इसलिए सतगुरु, एक करनी का गुरु आता धो दरगाह है, एक गद्दी का गुरु आता या आनंद लेने के लिए। इसीलिए करनी का गुरु जीवन ले जाएगा और जो गद्दी का गुरु सो जीवन बांध देगा, ये का नेम होता। मेरे बस की बात नहीं है, मैं ठीक बताता हूं। तो काल महाराज ने कहा, एक उनको ये पता नहीं हो हम किस चोले में ताए सा और के कर्म करया, देर कितना दुख या पीछर के असुरत गई आई से। बोला अच्छा जाओ। बोला एक और भी रहेगी महाराज। बोला वो कौन सी? कि संत अपनी करामात न दिखाऊं कभी भी। अगर संत करामात दिखाने लग गए तो फिर संसार उजड़ जाएगा और कोई भी मेरा बगीचा उजड़ जाएगा और मैं क्या करूंगा फिर। मैं क्या कहा था, कबीर साहब कहते उदस्त की बात कह तो कि सब दुखी से। सुखी रहना चाहते हो तो उदस्त की बातों में क्यों फंसते हो? नवा उदय है, नवा अस्त है, नवा छपता है, नवा उगता है, वो तो देश ईसा से। वो कैसा देश है? न थी धरणी पवन बिचरनी, न कुर्म नहीं काया, निरंछा कंछा नहीं तेरे किसने जगत रचाया। वो तो वो देश से देख लो। शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। वहां तो चेतन ही चेतन से, वो कभी अंधेरा होता है नहीं ने। अंधेरा तो और जगह होता है जहां काल की भूमि से काल घूमता है
और काल के राज में उदय अस्त सब, वहां उदय अस्त है नहीं न, वहां तो उदय ही उदय से सब किमी। कोई बोले तो कोई भाई किसे हो तो बोल लेना, कोई बात को, तो इसीलिए कहता हूं संत उसका संदेशा देने के लिए आते हैं, उसकी बातें करने के लिए आते हैं और बता करके चले जाते हैं। पर ये बात तो आपने पता है न कि जब संत चले जाते हैं तो लोग बड़े शर मार मार के रोते हैं कि हमने मेरा नू करया, मेरा नू करया, मेरा नू करया, हमने पता नहीं था नू करते नू करते। मैं आज रो पड़ा मेरे महाराज ने देख के, ये दाता पिछाड़ा कौन जो मैं तेन पिछाड़ दिंदा तो क्यों दुख पाऊंगा, बिना भजन उद्धार हो जाता। उसके परिवार ने आज लग भी नहीं पिछाड़ा, उन लोगों ने आज लग नहीं पिछाड़ा। मैंने इतना तो तसल्ली हो गई, खुदा थे कोई चीज फिर को दुनिया में आए थे, ये बात उन्होंने जरूर कही थी कि मैं तेरे लिए आया हूं पगला, मैं तेरे लिए आया सो। अच्छा ये नहीं समझा के कह रहे से के नहीं, संत किसी के लिए आते हैं, कोई एक के लिए, कोई दो के लिए, कोई किसी के लिए। मतलब ये पता लगा आप ये प्रश्न कर सकते हो कि एक के लिए आगे तो रोरा का उद्धार कैसा होगा, ये तो बड़ी भोली बात है। स्वामी जी महाराज ने खुद ने लिख दिया फिर भी नहीं समझे। स्वामी जी कहते हैं गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव उभारी, कि एक गुरुमुख भी अगर पूरा उतर जाता है वो करोड़ों जीव का उद्धार कर देता है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं तेरे लिए आया सो, तो बड़ी भारी दया थी, हमारा भाग था, उनकी बड़ी दया थी। इसीलिए दुख तो दुख ही होता, हमारी मदद करता, घबराओ ना, किस्म दुख आ जा कितना याद करते हो, मेरे पास कोई सुखी नहीं आमदन, कोई भी सुखी नहीं आमदा। कोई बेटा मांगे से, कोई धी जमाई मांगे से, कोई धन की खातिर आवे से, कोई औलाद की खातिर आओ, कोई क्या ही खातिर। कई कई ऐसे बावड़े से कि मेरी भैंस नहीं को नहीं मंदिर भला मान यार डूब की मर जाओ। ये भी काम संतों के जुम्म हो गया। मैं सच्ची बात कहने वाला हूं, कोई किम्मी कहता, कोई किम्मी कहता। मगर ये पाखंडियों के काम होते, जिसका विश्वास हो जाता है, ये कोई बात नहीं। जिसका संत पर विश्वास है तो उनके कैंसर के कैंसर दूर हो जाते। कितने के हो गए? अगर मैं तो रोक गया, फकीर तो ने कहा था बेटा मैं गौड़ ब्राह्मण सू, मैं परम संत सू, मैं राधा सिंह धाम तक आया सू। अच्छा महाराज कि मैं तना आशीर्वाद दे की जास, मैं बताओ जी, तू जिसने प्रसाद दे देगा ना वो ठीक हो जाएगा। मैंने हाथ जोड़ के पांव पड़ गया, महाराज मेरे पर दया कर दो कि ये बात तो सारी गलत है, बदल दो इस बात, नहीं तो मठ हो जाएगा। ओहो बेटा मेरी गलती होगी, माफ करना। जिसका विश्वास होगा वो ठीक हो जाए, माई मन की इतना ही चाहूं था, इसका विश्वास होगा न ठीक हो जाएगा। विश्वास इस पर कर लोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। डाकदरों को कहे मेरे पास प्रेमी कदे का रहे सौरे आ रहा से तो जिद्दी सा नाड़ी सा मानस दलीप मेम्बर नाम से उसके गए थे यूपी में सत्संग करने, वो हार्ट अटैक का दौरा हो गया, मर गया थे एकदम। बोले क्या होया कि हम धर्म तक तम आया आणकी न मैं संगत का बीच में डरूं को नहीं, सीधी बात कहा करूं। दो चार तो मुक्के मारे उसका कड़ में,
खोआ परूर है और मार दी मार दी 200-150 रुपये गाल दिए गोज में। माया बड़ी ठगनी से। और वो थोड़ी बात देखा, बोला मैं ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। वो गोज का देख दी ठीक हो गया और कन मुक्के मारे, जिधर देख क्या गोज का नहीं रुपये दिख दी ठीक हो गया। तो ये बताता उन्हें किसी ने कोई विश्वास है, किसी ने कहीं का विश्वास है। इसीलिए बताता हूं तंदर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। के बोले आगे घाटे बाडर सभी दुखिया, क्या त्यागी क्या बैरागी हो। सुखदेव मुनि अचर दुख से गर्भ समाया त्यागी हो। घाटे बाडर सभी दुखी से, को थोड़ा से को घना से। कौन सा शीशा ने कोनी ने घाटे बाडे सभी दुखिया। पिछले जन्म में दुखी हो गया। आपको कहते हैं आप भी हाँ बड़ा परेशान हूं, मेरी तकलीफ तो दुखी को नहीं हूं। तो चाचा साधु राम अस्पताल में चले गए, फोन आया, उर्द पता लग गया। मैंने तो बातचीत करी, मैं बोला घबराइए ना, भी थोड़ा है जाना से, तेरे बस की बात को नहीं है तो मेरे बस की बात से तू क्या जाने इस बात ने। ये उर्द हंसण लागे, मेरे दौरे बैठनी। बोले के बात से? बोला तो बहुत सीरियस से। मैं उसके हाथ की बात को बोल पड़ा। मैं बोला चाचा बस इतना चुप रही, आगे ना बोल, तेरे बस की बात को नहीं या मेरे बस की बात से। अभी तो काम लेना से। फिर जाके मैं कनेडा तो बोला, सारा बोला यो बेटा देख लो। और कदे यो जानता हो मैं अभी चला जाऊंगा, बहुत काम करना, बड़ में दुखी सा हो गया उसमें। एक ही मान था मैं तो सारा जो करने वाला तो दुखी सभी हो जाते हैं। घाटे बाडे सभी दुखिया, क्या गिरे क्या बैरागी हो। बैरागी दुखी नहीं होते, मैं बैरागी रहे उड़ासू। बैरागी किसको कहते हैं? ये मंदिरों टाली लइए, बैरागी नहीं। बैराग बैराग क्या न कहते हैं? सब कहें से मोह टूट गया, एक इतनी लगन लग जा उस मालिक के साथ में कि भूल जा सब कहे न। मीरा बाई की तरह बिरे लग जा, लगन लग जा। मीरा थी बैरागण, तो मीरा हो गई बैरागण। वो कितनी बैरागण थी कि एक बार बादशाह और बीरबल शेती आके न, और वो आया, बीरबल कहने लगा क्या तेरे तानसेन को बताता गाना बजाना? हमारे देश में तो ऐसे ऐसे भगत है गाने वाले। बोला कौन है? बोला मीराबाई का गाना सुन ले तो मस्त हो जाएगा। वो चला गया। बोला मन दिखा दे। बोला नू नहीं भगमा बाणा कर ले, मुसलमान ने नहीं बढ़ने, राजपूत से काट करेंगे। वो भगमा बाणा करके निषेधियल मन ये के चूक क्या करें, अपनी चालते अपने निकले के हार बनवा लिया सोने का। उसका हार के ऊपर कली के लिए एक बार लिखवा दिया और हार अपनी गोज में ले लिया। जब गया और मीरा मस्त हो रही, एक तारा बाजार थी मस्त, मीरा बैरागण हो रही। बैराग उसको कहते। जब हार गाला मीरा का गल में सोने का, मीरा ने कोई पता नहीं तेरे के गाल दिया और के नहीं गाल दिया। और ये भी पता अगर सांप भी गाल दिया तो उसका भी कोई नहीं पता, न उसका नाम बैराग है। ये बैराग नहीं है, न हलवा पूरी बना खा लिया और टाली हला, इसका नाम बैराग नहीं है, एक मत बना लिया। इसीलिए वो लेकिन हार उसके गल में गाल दिया। वह तो मस्त थी, कृष्ण का गाल दिया। जब राणा जी आ देखा, ब्राह्मणों ने देखा, गुरु तो एक बार आया से। बोले एक बार करता, बोले एक बार यो देख बार लिख रखा। मीरा धमकाने लगे, बोली माना नहीं पता, मेरे तो बात कोई नहीं करेगा। ने मस्त पता लग गया कि बीरबल के साथ में एक बार आया था देखने के लिए। ये हालत बताता हूं बैराग। घाटे बाडे सभी दुखिया, क्या गिरे ही बैरागी हो। गिरस्ती तुम लोग साए सारे, डेरा बांधी बैठ सारे। और मैं बैरागी हो कि हांडा करता था जंगलों में अभूत की तरह। तो दुखी था, क्या दुखी था? अपने असलियत बता दूं
कि जब रोटियों का टेम हुंदा न गाम कान देखण ला जा दल पाड़ी हाड़ी देखण ला जा रोटियां ही को नहीं आई ने। बताइए किसका भजन था वो? साधो भूखा भगत न होई, झांझ मंजीरे जब ही बाजे बने चून की लोई। साधो भूखा भगत न होई झांझ मंजीरी बने चून की लोई। वो इस तरह माने से कबीर साहब कहते, कबीर खुदा कुरकरी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डाल कर भजन करो निसंग। गृहस्थी के तो दोनों हाथों में लाडू होते हैं, कमा की खाता और भजन करता दोनों चीज का घर की से। जो एक टाइम भी किसी का खाना खा लेता है 3 घंटों का भजन देना पड़ता है। अगर 3 घंटों का भजन नहीं करेगा, नहीं देगा, तो 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 2 वर्ष में, 6 महीना वो गिर जाएगा, वो बच नहीं सकता कभी भी। ये मैं एक नेम बताता, न कोई बचा न कोई बचेगा। जब झाड़ बोझे खाने वाले नहीं बचे तो वो किस तरह बच जाएगा? इसीलिए घाट के क्या गिरे क्या बैरागी हो, कि गिरे भी दुखी बैरागी भी दुखी। गृहस्थी कौन सा सुखी से? 360 दुख से गृहस्थी को तो इतना दुख से बड़ा भारी। अगर जो सोचने लाग जाए तो सान लगो, सोचने सोचने दी लकड़ जाए। इले ठीक कबीर साहब ने कहा से धरत उगे सर छेपा उठे लग दे, सुख नहीं है कोई भी। तो किसने हुआ सुख? आगे बोलता है क्या कैसे भाई इन आगे लाले के बात तुम सुनता है कोई नहीं। अब सुनिए, जोगी दुखिया, जोगी कौन होता है? जो जोग साता। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। तपसी कितना दुख से, एक तो 5-7 धूनी ला ले और एक 5-4 धूनी भीतर जड़न लाग रही से। वो भीतरली धूनी तो जड़े ही थी, आग सल गई थी, बाहर और सलगा ली। आ दूना दुख हो गया कि नहीं समझे होगे न। एक महात्मा धूनी ला रहा था, मन तपस्या बहुत रहा कि मन करे से ये काम। और धूनी एक आगा ला ली, एक नून ला ली, गेल न ला ली, सर पर ठेकरा धर लिया। 5 धूनी तप है। बाबा जी 5 ये होगी, 5 और से। बोला वो कौन सी? ए बाबा जी जो वो नहीं हुंदी तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। इन तब 5 मरे न को बात नहीं, तो तन को दुख देना से। किस तरह कि ये तन को दुख देना, ये सब 5 इंद्रिय ये थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। दूसरे विषय में पूछे तो 5 विषय शब्द सप्रस रूप रसगंध। ये 5 विषय ये नचाम दे, फिर से एक विषय में एक जानवर मर गया। बाबा जी की 5 की अग्नि तो भीतर जड़न लाग रही, वा तो जड़ाओ भीतर ते, और ये बाहर दिखाओ जड़ाई के हो से तो कितनी दे फूक ले, कुछ भी नहीं बन सकता ने। अगर जो दे फूकने तो हो, तो ये जो भट्ठे लगाते हैं चमनियों पर, इनकी तो 52 धूनी ऊपर जड़ते, इनको मैं को रहते सारी नागरी कोले गिरते हुए। वहां धूनी तपन की जरूरत नहीं है न, तो वहां तो भजन करने की जरूरत है, अभ्यास करने की जरूरत है। इसीलिए जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। तपसी को एक दुख सबन को व्यापे, आशा तरसना सबको व्यापे, कोई मैल सुनना हो। कि कोई भी साधु आशा तरसना सबको व्यापती है। कितने बड़े बड़े देखे होंगे कि आशा तरसना सबको व्यापे। मेरे महाराज जी बताया करते थे, कहते कि कोई राजा था, वो राजा कहने लगा एक भांड ने, बोला भांड के हमने कोई योगी का सांग देखा भाई। बोला के देगा? बोला एक घोड़ा और एक जोड़ा। बोला अच्छा हाँ दिखाओ। कि साधु जा करके न और कपाड़िया साधना सीख गया। कपाड़िया दूसरी चीज है, सुर शब्द का योग दूसरी चीज है।
समझ गए? कपालिया तो सांसों की लंबाई करना से, और सुर शब्द का योग तो खुदा से मिलन का रास्ता से। सुर शब्द के योग का बगैर मुक्ति हो नहीं सकती, ये इरादा सब नाम है। सुर शब्द क्या न कहते? सुर शब्द का आगे आत्मा न परमात्मा से मिला लेना, योग कहते मिलाप को, इसीलिए तो मिला लेना उसको कहते हैं। बड़ो सीख आकिन बोला राजन के हाँ क्या ले, अब देखा देखा, बैठ गया समाधि लगा कि कपाड़िया खींच की। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, चढ़ा ली, उतारना को जाने था न, उतारना कौन जाने था, बावड़ा हो गया बेचारा। राजा ने सोचा क्या करूं, उसका बड़ा सारा कढ़ाया गिर दिया, मुद्दा मार दिया कि जब उठेगा तब टणका देगा इसने। वो राजा भी मर गया, और राजा का बेटा राजा वो भी मर गया, उसका पोता राजा बनया। उस मट्टी पड़ गई कढ़ाए के ऊपर को, मट्टी पड़ गई, लंबी उम्र बद गई। कपाड़िए में उम्र बदती है, समाधि उसमें, और सुर शब्द का योग में दूसरी बातें होती है। ये मैं क्यों बताई आप लोगों ने, कदे को बोल न पड़े बीच में। किसी संशय जमेर किसी ने प्रश्न कराया था कि जी कपाड़िया और सुर शब्द का योग एक हो से, न्यारे न्यारे मैं कपाड़िया योगियों का से, सुर शब्द का योग मोक्ष के लिए से, जो योगियों का नहीं है न। और योगियों का क्या है, वो सिद्ध हो जाते हैं। गरीब दादी सिद्धों में गिद्धों में कोई फर्क नहीं। वह भी आसमान में उड़ते हैं तो वह भी आसमान में उड़ते हैं, वह भी दारू मांस अंडे खाते तो वह भी दारू मांस खाते हैं। इसीलिए कोई फर्क, सिद्धों में गिद्धों में कोई फर्क नहीं। पहले उन्हें क्या करया, तोते का वक्त में पूरा हटाओ, कढ़ाई ने कुछ खोदा खादी करने लाके, मट्टी पड़ी मारी, टनकार लागी, कुदाड़ की कस टनकार का क्षेत्र की समाधि खुल गई। खुली समाधि नीचे काटा, काट देर वो करने लगा, राजा ल्या राजा घोड़ा जोड़ा, ल्या राजा घोड़ा जोड़ा। बोला अरे कौन से भाई तू, मैंने बता दे पहले। बोला मैं भांड सू। और इसी तरह बात थी, कब की बात थी, कौन राजा था फलाना। बोला वो मर लिया, उसका बेटा मर लिया, मैं उसका पोता सू। इतने दिन का और से बोला केसर थी, बोला घोड़े जोड़े खाते। ये मिलता, ये नहीं मिले तो स्वर्ग बैकुंठ में धक्के खा के आ जाओगे। धक्के खाने से, ये भी घोड़ा है जोड़ा से, मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए तो संत कहते भी यहाँ जहाँ को दर्शन इत है और वहां को दर्शन यहाँ। जिसको दर्शन यहाँ नहीं, वहां को यहाँ न को वहां। जिसको दर्शन इत नहीं तो उत भी को नहीं न। वो कौन सी बातें से कि मैं तो एक बात बता करूं, शांति नहीं आई तो क्या संत मत में शांति आ जाती है? संत मत शांति का मत से शांति आ जाती, और मतों में शांति नहीं आती न। दान करने वालों को शांति नहीं आवे, कथा वार्ता करने वालों को शांति लगा रहेगा, समझ गए? और कथा वार्ता कोई भी काम हो तो उन्हें शांति ने, हाँ सुर शब्द का अभ्यासी को शांति मिल जाती है। और चीज में शांति आती ही नहीं, किसी चीज में भी। और इस चीज में मस्त रहता है, और जब और चीज में शांति आ जाती है, उन्हें बोल दे तो शराब देने के लिए भाजेगा, मगर संत मत में शराब नहीं देगा न, क्यों शांत रहता है, मस्त रहता है। इसलिए शांति है तो संतों के पास में है। और जो संतों के पास में कौन सी शांति? सुर शब्द के योग में से। इसलिए सारी दुनिया दुखी ही दुखी से। कोई जब देख लिया जोगी दुखिया, जंगन दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, एक एक दुख सुन को व्यापक को मैलन सुन, को कहते आशा तरसना सबको व्यापक को मैलन सुनना हो। कोई भी ऐसा कोई ने, सब ने आशा तरसना सतामदी फिरे से। सुनिया नहीं लग रही आपता, नहीं धापता, मेरे के गेल हो रहा चीता, कह चमन जाग अंत में रीते का रीता। ये ऐसी लगी लापता से
इसमें बड़ी भारी शांति मिलनी से। शांति आ गई तब झगड़ा की चीज का आगे के कहते। अब ये तो क्या बताऊं, हमारे बुजुर्ग थे और इन बुजुर्गों की बातें कंध यानी शर्म आती है। समझे, कल भी मेरे कोई ख्याल सा आ रहा था किसी बुजुर्ग की बात का, और ये तो बहुत बड़े बड़े मेरे दोष नहीं लगे महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे को दोष न देना, मैं तो एक नदान बच्चा हूं, उनको दोष देना जो तुम्हारी बुराई लिख दी कथाएं में। मैं तो पद्म पुराण लिखी नहीं ने, पद्म पुराण लिखी है उसका दोष लगना चाहिए जो तुम्हारा बुराई नहीं थी तो, और बुराई थी तो वह ऋषि सच्चे थे, उन्हें पक्षपात नहीं करी, सच्ची बात लिख दी। बुरी लिखने वाले थे कौन सीधी लिख गए के बात से। क्या तुम जानते नहीं, हर वक्त सुनते हो कौन सा सुखिया से। अगर तुम्हें एक इंद्र को सुखी मानते हो कि हम स्वर्ग का इंद्र का राज ले लेंगे, इंद्र में कितनी बढ़िया बढ़िया परीस हैं। रावण का इतनी सुंदर सुंदर औरतें थी, मगर उसका नाश करने माता सीता पर जा पहुंचा। बताइए क्यों कमी थी कि यार सारी जिंदगी का तप भी खो दिया, सारा अपना राज भी खो दिया, और सारी जाति विराकस जाति का भी नाश कर दिया। किसके लिए? एक चीज के लिए। इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों गिर मैं भी जानदा मन में किसने बचा? आप लोगों ने। आप लोग सब मेरे गुरु, ये सब मेरी मार बहन से ना, मैं सब तक पहली गिर जाता। आप लोगों ने मैं गुरु मानता हूं, इसीलिए मैं आपको बताता हूं सत्संगियों कि जो अपनी इज्जत का ख्याल रखेगा वो कभी गिरे नहीं गा, बच जाएगा। अब कितना भारी था, तुम कहते इंद्र का तो बड़ी बड़ी रानियां से, बड़ी बड़ी अप्सराएं से, दूसरे का ध्यान डिगाने के लिए भेजी जा से, और वो इंद्र और किस चला गया? गौतम का घर पर चला गया। थारी पुराण कहती है, मैं तो नहीं कहता ना। गौतम का घर पर गार के बनाया हो, उसका कितने 1000 भग कर दिए, सोचो। और के बोला गौतम री है दुष्ट, इतनी परियार इतना, और डूब की मर जाए सत्यानाशी, जाओ तेरे शरीर 1000 भग हो जाएंगे। दुष्ट ने बोले शर्म नहीं आई ना, एक लाई खातिर आया, और तो ये करया वह करया, और इस तरह इतना करया। चंद्रमा उसके धब्बा लग गया। बुरे काम में को रिया देता न, वो भी गिर जाता, उसका भी धब्बा लगता। बुरे काम में चाहे अपना प्यारा बेटा भी, उसको भी रिया ना दो, उसको बचन ना दो न। अगर बुरा काम करता हो तो कह दे भाई मैं तो तेरा साथी नहीं सुन, बच जा ना, छोड़ दे इस काम ने, ना तड़का दंड भोगेगा। क्या हालत बनी उसकी। इसीलिए कि कोई यह बात आती है पद्म पुराण की बात से कि ब्रह्मा जी महाराज शांतनु को एक ऋषि था, उसके पास गए थे। शांतनु को ऋषि साय नाम का था, उससे मिलने के लिए चले गए। पद्म पुराण लिखी से कि सारे दुखी से जब उनका दौरे मिलने लिए गए, वह ऋषियाणी बैठी थी, मोदा थी, किमीसा नाम उसका था, मेरे तो याद को रहे ने। वह कहने आओ ऋषि, चटाई दे दी, बिठा दिया, आओ ऋषियों, बड़ी दया करिया। किस तरह आए? कि मैं तो ऋषि से मिलने आ गया था। बोला वो तो कई कार्य के लिए बाहर गए। बोला अच्छा बैठ जाओ। बैठ गया। उसकी शांत उस ऋषि की ऋषियाणी को देख के नवीर ये पात हो गया। बोलो क्या कहोगे क्या नहीं ने? और बुरी दशा बन गई उसकी। शिवजी महाराज की ये थी, क्या ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे मृत्यु लोक की लड़कियों लेके आसमान में,
और भाव तक क्रीड़ा करने लगे। पार्वती देखा जी दौड़का नीचे करे। दूसरे तुमने पता से विष्णु का, जब राक्षसों की लड़ाई होगी, देवताओं की राक्षसों की, तो राक्षस हारे नहीं, देवते हार गए। उस वक्त देवते मिलके गए, बोले हमने बचा ले, क्यों कि ये राक्षस हमने मारेंगे। उनका राजा कौन था? ना जंदल की सा नाम था। तो जलंधरिया के, तो वो उसका राजा था। और राजा मारेगा क्यों? क्या उसकी रानी धर्म, उसकी स्त्री धर्म पतिव्रता से। क्या ये मेरी माता बहन सुनेंगे मेरी बात न? क्या उसकी धर्मपत्नी के कारण, और उसने देवले सब के में जीत लिया, राक्षस का देवते हरा दिए सारे। उसकी धर्मपत्नी का आखिर न विष्णु भगवान के धोरे जाके न देवते रो पड़े, बोला बचा ले, हम तो डूब लिए। क्यों कि ये बात से उन्हें रूप धार की न बिंदा उनका जिंद जलंधर का, और उसी वक्त गया से और जाए कहने लग गया। वो कहने लगी आप किस तरह आ गए? बोला मेरे मन में जल्दी आ गया, काम था। और उसका धर्म डिगा दिया। जब धर्म तो डिगा दिया, उस वक्त क्या देखियो तो जिन वो कोनी ने, तो कौन है? देखा तो विष्णु से। बोला चल दुष्ट पत्थर हो जा। उन्हें शराब दे दिया, थारे साथ के पत्थर बना दिया पतिव्रता ने। विष्णु को पत्थर बताओ, दुखिया है सुखिया? तुम रोज देखते हो किसी का किम्मे करता है, किसी का किम्मे होता है, किसी किम्मे सुखी से दुखी से। इसलिए कोई भी सुखी कोई नहीं। दूसरी बात तो देखते हो तो तुम्हारी ये माँ थी, हमारी माता छवि ने बना दिए तीनों, और तीनों ने फिर जन्म भी लेना पड़ा। लोग कहते अनसुईया का जन्म लिया तीनों ने, और तीनों ने अनसुईया का जन्म लिया के बना दत्तात्रेय का अवतार कहते हैं। घाटे के साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाइयो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो, कि ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्हें राह चलाई वह भी दुखी से। किस तरह दुखी से? कोई श्रृंगार करने में दुखी से, कोई पालन करने में दुखी से, कोई रचना करने में लगे हुआ से सुखी कोई भी नहीं। इनकी मुक्ति ठहर नहीं है न। ये भी सोच की बात करो, इनकी मुक्ति, इनका बाप की मुक्ति भी ठहर नहीं है। इसका बाप ने भी तो मोक्ष आ गए और काम मिलेगी, इनकी मुक्ति ठहर नहीं है न। इसीलिए सभी मानते इनकी मुक्ति म्यादी है। इसीलिए कबीर शाह पूर्ण पुरुष थे, खुदा थे। उन्होंने कहा कि क्या को तंदर सुखिया कोई न देखा हो, जो देखा सो दुखिया है दुखिया। आगे के कहा अब क्या कहते, अब दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बेप्रीति हो। कितनी बातें कहूं, ये तो मेरे पर आ गई। अब दुखिया कि मैं अब दुखिया भूपति दुखिया, रंग के अब दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बेप्रीति हो। मैं गरीब था, मैंने को बैठने नहीं दिया करता। सच्ची बात कहता, मेरे गांव के बैठे। मैं एक दिन मंदिर में चला गया और वहां पर वो मानस बैठा, अब जीता मेरे पास कपड़े लेके गया कई बार आकी ने। मैं कहता मैं तो दिए नहीं, तो कपड़े सतगुरु ने दिए होंगे। मेरे धोरे बैठ कर खड़ा वाले यहाँ से मंदिर में, सारा देश का मंदिर था, खड़ा वाले यहाँ से। मैं क्यों, क्या बात हुई? तेरे कपड़े बदबाद उठ जाए यहाँ से। गरीब मानस ने तो भूखो दबड़का दी। मैं खड़ा हो लिया और परेशी बैठ गया। ए बाबा जी आवला क्या बात से?
कोई नहीं। उन्हें पता लगा, वो कह रहे मूर्ख, क्या तेरी बहन परणावणी से न श्रृंगार करके न? बड़ा तकड़ा बोला वो साधु। क्यों साधु डरे किस तो थे? तेरी बहन परणावणी से इसने जैसा से इसका अंतर का खेल देख तू के क्या कर रहा के भजन, तू सिंगरा बैठा किस जागा। उसने मेरी बड़ी बेइज्जती, आज वो कई बार ऐसी बातें होली आवेगा, कहेगा मन फलानी चीज देनी पड़ेगी, मैं देंगे, कोई बात नहीं, तेरा है तो प्रताप से हो सारा। कभी भी कोई दुष्ट मानस को गलती मंदी बात कह जा, उसको कभी भी भूलो भी मतनी ने, और जवाब भी मैं कहो ना तन ये कहा था, मैं तो इसी नकल का सू, घना अगला आई कर घना अड़ंगे कर तो मैं कह देता हूँ, आज लादर के करता तो मैं कया मिना को रहूं, मेरे बारे में को नहीं कहूं कदे भी। इलिए बताता हूं, रंग दुखी प्रजा दुखी, भूपति दुखी के मैं अब धूत की तरह रहा करता था, एक लंगोटी, और जंगल में घूमता रहा करता था। अब धूत कहते हैं, अब धूत उसको कहते हैं, एक लंगोटी राखो ना आदत पड़ जाती, मन आदत पड़ गई थी, लत्ते नहीं रखा करता। क्यों लत्या बन के एक बरोला काख में घूमता रहा करता था, जंगल में लेट जाता, कोई घाल देंदा बरोला में तो खा लेंदा ना, उसकी मर्जी थी। मगर भूख तो तब भी लगती, भूख तो सब ने लागे से, जे जाने भूख ने काबू में कर ले, और भूख लगती कोई न कोई देख ही जाता तो भगवान भला तो उसका करता, उसका भजन आधा चलिया जाता, सारे दिन करता उसने। ये मेरे सतगुरु ने मेरा पीछा छुटवा दिया ना, मैं सारी जिंदगी रह जार के करूं, फिर उसमें दो बाता सिद्ध त्यार है तन अपना, साधु त्यार है खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो त्यार है ब्रह्मंड, कि पूरा सतगुरु तो ब्रह्मंड का ब्रह्मंड त्यार देता। संत सतगुरु को विद्या की जरूरत नहीं है न, संत सतगुरु को धन की जरूरत नहीं है न, संत सतगुरु को रूप की जरूरत नहीं है न, संत सतगुरु को तो एक नाम की जरूरत है। सारा सब कुछ आ लेता नाम में, नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए पढ़ते चारों वेद। नाम में सब कुछ बन जाता, अगर को नाम की सच्चाई से काम करे तो। और नाम तुम बैठे किसी सब ने मिल रहा होगा, वे नाम की कमाई नहीं करो तो क्या करेगा वो नाम। मैं इसीलिए कह देता हूं, सतगुरु जब सर पर हाथ सपरस नहीं करता तो तेरोगे कैसे। आज मैं एक बातें कहता हूं, अहंकार की बातें न सोचना। मैं कई दिन सोच रहा था, रात भी मैं सोचूं था, क्या नाम बड़ा है सतगुरु बड़ा है। मैं मेरे मन में सोचा वो बताऊंगा, मगर पक्षपात करना तो पाप लागेगा, सच्ची बता देना सब कि थारे क्या जची से। मेरे ये जचा कि सतगुरु बड़ा है, नाम बड़ा नहीं है। क्यों नाम तो सतगुरु ने प्रगट करया सा करके न, और नाम में सतगुरु में भेद भी नहीं है न। सुनने सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। जब सतगुरु मिल जाता तो लेखा निमड़ जाता, काल का कर्जा चूक जाता। इसीलिए जब दूध का बगैर खीर नहीं होती न, और पुरुष का बगैर स्त्री दुखी रहती है, बच्चे पैदा नहीं हो सकते न। इसलिए सतगुरु के बगैर जीव का उद्धार नहीं हो सकता न। अब नाम तो सतगुरु के पास रहता है, कुछ तो सारा देता है, सारा दे करके न, और बढ़ाता आगे कि सारे तो आगे चल ले, तेरा जीवन सफल है। सोचो जब तकलीफ हो जाती है और बीमारी आ जाती है, कोई भागी बताओगा सच्चाई तो कि कोई बिरला है भागी बिना नाम को भूल जाते सब।
सब नाम को भूल जाते घनखरे के, तो भागी रहता, मैं सतगुरु फिर भी उसकी मदद करता आखिरी टाइम में आकर की न। इसलिए मैं तो माना से कि सतगुरु सबकी मदद करता, सतगुरु बड़ा नाम सतगुरु तो मिला से, और सतगुरु सतलोक में मिलता और मिलता भी नहीं सतलोक में से। इसलिए बताता हूं कि दिल में ना कोई जची हो तो बूझ लेना फिर। इले प्रेमियों सत्संगियों असली तो ये आगे के कया कितनी बड़ी बात कही कही। अब दुखिया भूपते दुखिया सारे दुखी से, और कौन संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी है मन जीती, मन को जीत लिया तो यार नानक साहब ने भी शबर जोर लगा, नानक मन जीत्या तो जुग जीत्या। कबीर साहब भी ये कहता संत सुखी मन जीती हो। कोई भी महात्मा चल जाओ मन जीत्या किस तरह जाता, कभी ये भी ख्याल करया किसी ने, मन किस तरह जीत्या जाता। नो तो सबने पता, तुम बता नहीं सकते ने। थोड़ी थोड़ी बार तो जीत लेते हो, क्यों? किसने पूछो, मेरे भाई ने पूछ लूं कि पहले ये बर्बाद करके आया करता था और घरी रोड़ा रोड़ा करके न, और दारू पी के दले सिंह भी इसका साथी से, और दारू पी के सो जाते, मन काबू में आ जाता। इस तरह मन न रोक क्या करते थे ये। आप बताइए दले सिंह मन उस वक्त राजी था कि इब राजी से? ये सुखी सो, बल्कि इतना सुखी सो तुम्हें शांति मिल रही से, लोग भी इज्जत करते हैं। इसलिए वो मन राक्षस था, अब मन सही हो देवता से। मन भी दो कहते हैं ना, एक देवता है, वो देवता में के सतगुरु तो मिला देता है, एक मन काल का वकील और नीचे गिरा देता। एक मन ऐसा है तो न विषय विकारों में ले जाता है, एक मन ऐसा है तो न शब्द की कमाई करवा देता। मन को पहचानो दो बता दिए, मन ना 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 दो कौन एक कैसे, तो फिर यह क्यों करे? एक कैसे मन को बदल दो। सुना नहीं, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जा मन हो जाएगा बेड़ा पार। बदल दो। ये भी सुना, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। अब ये हंसा बन गया किस तरह? सतगुरु की शरण में जाकर के इन सुधर जाता है, और ये मोती चुगना राम नाम रूपी मोती चुगना शुरू कर देता। किसी तरह भी राम नाम रूपी मोती चुगना शुरू कर दे, सारे पाप झड़ जाते, शांति मिल जाती है। इसीलिए बताया से कि नाम सबसे ऊंची दौलत से। पर यह भी ख्याल रखो कि तन धर सुखिया कोई भी नहीं है न। मर दुखी मत होने कभी न जानो, कोई भी दुखी है सुखी को नहीं, तो भाई हम क्यों इतने परेशान ना। दुख ने देख के खुश होया करो, दुख ने देख के खुश होया करो। माड़ी सी तकलीफ आती है तो कुछ परमात्मा ने याद नहीं तो देवी देवता तो याद करोगे। कोई 100 रुपया बोलोगे, भैंस के दूध की खीर रांधनी बोलोगे, किमिन किमित बोलोगे, पुण्य करना बोलोगे किमिन किमित। तो अगर कोई और ज्यादा तो राम के ना लेना शुरू कर दोगे, बीमारी होगी घनी। इसीलिए दुख जो ज्यादा आफता पड़ती है तो फिर और सतगुरु सतगुरु करना शुरू कर दोगे। सतगुरु के थारी भैंस तरावना होगा, रेडिसन काम करती है, तुम्हारा काम पूरा बन जाएगा। जब काम पूरा बन जाएगा तो तुमको सतगुरु ने कर दिया। जब पाखंडी गुरु से तुमने खाजा लूट की ने कहा मन ने करया से करे करण करावनाड़ा और ही कोई से, मगर सतगुरु की रेडिशन काम करती है, ये मन माननी पड़ेगी। उनकी रेडिशन काम करती है, यानी भरोसा और विश्वास रखो। इसीलिए मैं आपके लिए क्या घंटा हो गया होगा,
क्या टाइम हो गया? 11 ढाई बजे से कई भी लगे है मेरे यार। तम ये शोर मचा दिया और क्यों हो गया? इतनी बार में इतना रोला मचा दिया है थारा, फिर क्या करोगे? नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सदे। मुखले से बोलिए, दादुर दीजे रो। जल में अमोल के अपना, चले आकार खो। ओ अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा? ये अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा? बड़े देव को सब कोई पूजन, सिद्धन करते सेवा जी। गड़े देव को सब कोई पूजन, सिद्धन करते सेवा। पूरण पुरुष खंडी स्वामी, ताका जानन बेवा। अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा? अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा? दस अवतार निरंजन कहिए से अपना न होई जी। 10 अवतार निरंजन कहिए से अपना न होई। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई। अनगढ़िया देवा,
थारी कौन करेगा सेवा, जीवन घड़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर काइए, इन सिर लागे काई, जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर काइए, इन सिर लागे काई। इनका भरोसा कोई मत रहियो, इन हुन मुक्ति पाई, अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा, जी अनगढ़िया देवा, थारी कौन करेगा सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी, आप आपने लड़िया, जोगी जपी तपी सन्यासी, आप आपने लड़िया। कह कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लख्या सोए तेरिया, अनगढ़िया देवा, तारी कौन करेगा सेवा, ये अनगढ़िया देवा, तारी कौन करेगा सेवा। जितनी संगत बैठी सुनो सो, एक तो ये बात से कोई न जाने कि महाराज जी यहाँ तो मिलते को नहीं, दिनों मिलेंगे, दिनों चले चालो, ये गलत बातें से कुछ टाइम ऐसा होता किसी की मान भी लिया करें। कईयों की ऐसी बातें मैं आपने बताऊंगा। मैं भाई रतिराम एक पांडेचरी चले गए, उनको देखा सत्संग, उन्हें एक प्रत्येक जना बोला था, माता जी 5 मिनट दर्शन देगी, कोई नहीं बोलना ने, और शांति तरहना ये करना अपना। 5 मिनट दर्शन दिए, 3 मिनट दिए, घड़ी में देखिए 3 मिनट, 5 भी कोनी ने। सब कया वो है प्यार ते प्रेम ते काम, सत्संगी का काम ऐसा हुक्म का मानना प्रेम। आज तक मैं एक बात नहीं कही थी ने आज कहता हूँ कि कोई ये सोचा मैं देनों चला जाऊंगा महाराज तो मिलने लिए, अगर कोई कितना भी काम हो तुम्हारा जरूरी, मेरे तो 5-10 दिन ना मिलना कोई भी। मेरी बेनती सुन लेना सब, 5-10 दिन आश्रम मत आना मेरे पास में, समझ गए? क्यों मेरा इरादा भी कोई नहीं, मैं बाहर भी चला जाऊं ना, मेरे तसल्ली भी कोई नहीं, बाहर भी चला जाऊं। अगर तुम तसल्ली न्यू कहो कि नहीं तो 5-10 दिन की खुली कही से। एक बात, दूसरी बात यह से मैंने 3 सत्संग दे दिए, और ये पूछो चाचा साधु राम बैठा से कि क्या ठीक दिए के तीनों सत्संग में टाइम तो पूरा ले लिया होगा।
और भी तुम देखनी सत्संग पूरा टाइम दे दिया, पूरे सत्संग दे दिए 3। शाम का सत्संग मैं नहीं दूंगा, बल्कि मैं दर्शन देने के लिए नहीं आऊंगा यहाँ पर। समझ गए होगे ना? तो मतलब मैं बात कहता हूँ, जाने वाले जाओ, ठहरना ठहरो। सेवादार तो अपनी ड्यूटी उनके पास रहता हूँ, मैं भगवान पास रहता। मैं भगवान नहीं हूँ, मालिक रहा तो दयाल तुम्हारे पास रहता है। घबराने जरूर, सेवादार अपना काम करना, शांति तो रहना, ठीक रहना और काम करते रहना। ये बात थी। ये तो कई लोग ऐसे कोई बातें ऐसी कह दी, गलत बातें मत कहा करो ने। तुलसी साहब हथरस वाले थे। फूला देवी, वो तुलसी साहब कितने बड़े संत, स्वामी जी महाराज गुरु मान्या करते थे। बड़े बेधड़क संत, जिन्होंने रामायण, मानस रामायण बनाई, घट रामायण बनाई, वो तुलसी साहब। तो सत्संग होने लग रहा बैठे, तो तुलसी साहब के मुंह तलक लगी, रहूं दे विदे को आऊं री। वह फूलना दे बोलो, अच्छा हट्टा कट्टा दिखण लग रहा, विदे किस तरह से? मरेटी बोली ऐसी होती, बोला चल सुसरी में पकड़ की देख। संगत बैठी हुई थी, वह उसके मन वाली, अमनु हाथ मारा, हथा में को लकड़ जा थाया कोनी ने। गर्जने खड़ी होगी, तब कहा, जय कोई कह संत में चीन्या तो तुलसी हाथ कान पर दीना। दादू जी भी ये कहते, संत की गति गोई और दादू जानन कोई। केरलिए ने एक रंग देख के चले जाओगे, तभी दूसरा होगे, दूसरा बदली पाओ नो कहे तो वो दूसरा केरलिया से वो कोई नहीं। इन संतों का भी शायद सो रंग बदल लेते केरलिए की ढाल, चिंता ना करया करो न। समझ गया न? केरलिया रंग बदल जैसे न, इस तरह ये भी रंग बदल लेते, किसे भर किसाए रंग, किसे भर किसाए रंग। तो इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं, ठीक ठाक से मालिक की मोती, अच्छी हाजिरी बाजी, सत्संग हो गया खूब शांति थे। अब मौका लगा करके न चाचा साधु राम रति राम थोड़ी बार में, तो आज ये आध घंटे माँ 2 आ जाए, तुम आ जाओ एक बार मेरे पास तो अच्छा से। राधा स्वामी गाओ और सदा सुख पाओ। नमः सतपुर से को नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे, राधा स्वामी नाम का जो कोई साधे सतवाणी के राम से नहीं रह कोई रो, बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में, से धनवान देखे डेरा था शमशान में, सीता ही में जड़ते देखे बहुत सूरत थे वे शान में, राम सिंह सत्संग करना मस्त रहना जान में,
भर के कर लेगा माड़ी, जब टूटेगा डाढ़ी से फूल के कर लेगा माड़ी, जब टूटेगा डाढ़ी से फूल। लाल अमोलक धूल मिलाया पड़ी जलम धूल, लाल अमोलक धूल मिलाया पड़ी जलम धूल। कुटुम कबीला के ये मेरा ये से भारी भूल के कर लेगा माड़ी, जब टूटेगा डाढ़ी से फूल के कर लेगा माड़ी, जब टूटेगा डाढ़ी से फूल। बुरा बुढ़ापा और बीमारी मौत दुखों का मोल, बुरा बुढ़ापा और बीमारी मौत दुखों का मोल। जन्म मरण दुखदाई भारी गर्भ की सोल के कर लेगा माड़ी, जब टूटेगा डाढ़ी से फूल के कर लेगा माड़ी, जब टूटेगा डाढ़ी से फूल। मेरा कुटुंब और मेरा कबीला करनी मेरे फजूल, मेरा कुटुंब और मेरा कबीला करनी मेरे फजूल। अपना तो ये शरीर भी नहीं है, मिले धूल में धूल के कर लेगा माड़ी, जब टूटेगा डाढ़ी से फूल के कर लेगा माड़ी, जब टूटेगा डाढ़ी से फूल। सहज योग का सहज साधन सतगुरु कभी न भूल, सहज योग का सहज साधन सतगुरु कभी न भूल। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी, सुरत हिंडोला झूल के कर लेगा माड़ी, जब टूटेगा डाढ़ी से फूल के कर लेगा माड़ी, जब टूटेगा डाढ़ी से फूल। ये नारियल बर्तन है, नारियल लकड़ी का होगा यार, लकड़ी चलो भाई राजीव काम हो रहा है। दो पीस बनाओ, एक नहीं दो करके, आगे करके थोड़ा बनाओ, थोड़ा बनाओ, थोड़ा भी ना काम ना करने दे। भगवान जो सब जाए करे छोटी वाली लोग लकड़ी ऐसी चीनेंगे, आप चीनो में उधर से ऐसे बहुत हो गया, लकड़ी बहुत हो लंबी लकड़ियाँ खड़ी चढ़ गए
नीचे ना मानना नहीं भाई साहब नीचे नीचे देते जाओ ये बात जेल में सब नीचे आ जाओ भाई जी ये नीचे आ जाओ साइड में लगाओ नीचे से जी आ जाएगा टीम में नहीं होगा नीचे भी आ जाएगा नीचे नीचे आ जाओ जी नीचे 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 तक लगाओ सीधा भगा दो भैया सारा खत्म करना जी लगाओ भी लगाओ और लगाओ इसमें रहने दे सलमान में रहने दे और लियो और भी सीधे पर सारे में सीधे ना 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 यो
भाई तो खड़े मत हो भाई, वो तो चल उठ जाएंगे रेट से पटक देगा और चलते रहो।